हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, उसमें हम देखेंगे कि एक वेब पेज में एचटीएमएल कोडिंग की सहायता से किस तरह से किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में जाकर कोडिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड होता है उसको ओपन करूंगा, विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा, यहाँ से नोटपैड एंटर करेंगे तो नोटपैड ओपन हो चुका है। ओके, तो हम एक टेबल बनाएंगे, मैं बनाते भी चलूंगा और आउटपुट आपको दिखाते भी चलूंगा, बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखते बस चलना है। ओके, तो मैं यहाँ से HTML को ओपन टैग देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से हेड क्या होता है, एक है हेडर का काम करता है जो वेब पेज में क्रियान्वित नहीं होता है। ओके, इसके बाद मैं हेड को यहाँ से ओपन किया, इसके बाद मैं इसी को यहीं पर बंद भी कर दूंगा हेड को। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल दूंगा, TITL टाइटल, और यहाँ पर टाइटल में इंसर्ट अ टेबल। इसके बाद टाइटल को मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। इसके बाद हम बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी एंटर प्रेस करूंगा। फिर हमको बॉडी में ये बताना है कि जो हमारी टेबल बॉर्डर होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए और सेल स्पेसिंग कितनी होना चाहिए। ओके, तो मैं यहां से देता हूं टेबल बॉर्डर इक्वल, मैंने दिया 1 इंच की। ओके, और जो हमारी सेल स्पेसिंग है मैंने सेल स्पेसिंग इक्वल दिया 1 इंच। ओके, फिर मैं इसको बंद किया, यहाँ से एंटर किया। इसके बाद हम देते हैं कि एक रो क्रिएट करते हैं। तो जब भी टेबल को रो क्रिएट करने के लिए हम जो टैग चलाते हैं वो रहता है हमारा क्या, TR टैग। इसके पहले मैंने वीडियो में अपलोड किया है पूरा थ्योरी क्लास। ओके, TR से क्या होता है, एक हमारा रो होता है और TR में हम क्या देते हैं, मान लो मैंने हेडिंग दिया, हेडिंग मैंने दिया यहाँ से TH, और मैं यहाँ से दिया आपका टाइम। फिर मैंने इसको बंद किया, TH एंटर, फिर मैंने TH को फिर ऑन किया और टाइम के बाद मैंने दिया सब्जेक्ट, फिर मैं इसको बंद किया। ओके, अब इतना सेव करने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस प्रकार से टेबल बनेगी। ये फाइल को मैं डेस्कटॉप लोकेशन में ले गया और टेबल नाम से इसको सेव कर दिया, टेबल 1 2 3। ओके, इसको सेव कर दिया। इसके बाद मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूं और यहाँ से जो मेरी टेबल की फाइल बनी है, सॉरी यहाँ पर टेबल की फाइल हमको जो सेव करना है वो हमेशा टेबल 1 2 3 और यहाँ से 4.html आपको लगाना ही पड़ेगा, HTML, और मैं यहाँ से सेव किया। इसके बाद जो हमारी टेबल की फाइल बन के आती है तो हमको यहाँ पर शो करता है इसका आउटपुट। ओके, जो हमने कोडिंग किया है कोडिंग के अनुसार यहाँ पर हमारे सामने टेबल आ चुकी है। टेबल में क्या है, हमने हेडिंग के रूप में टाइम दिया है और सब्जेक्ट दिया है। ओके, यदि यहीं से मैं TH और देता हूँ, इसको मैं एकदम फिक्स कर लेता हूँ, आधा इस साइड विंडो कर लेता हूँ और इसकी आधी इस साइड कर लेता हूँ। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं दोनों साइड से, एक साइड में कोडिंग करता चलूंगा और एक साइड आपको आउटपुट दिखता चलेगा। राइट, तो मैंने यहाँ पर फिर TH स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टीचर, TEACHER टीचर। फिर मैंने यहाँ पर क्लोज किया TH को। अब यदि मैं कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल S किया और यहाँ पर जाके F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दिया था यहाँ पर टीचर ये आ गया। ओके, तो मैंने एक रो में टाइम, सब्जेक्ट और टीचर दिया। अब टाइम कौन सा सब्जेक्ट लगेगा और कौन सा टीचर पढ़ाएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो मैंने एक रो क्रिएट किया, तो रो जैसे मैं इंसर्ट करने के लिए TR टैग चलाया था उसी प्रकार
इस रो को बंद करने के लिए हमको tr टैग को बंद करना होगा। तो ये एक रो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूं दूसरा रो आ जाए, तो फिर tr चलाऊंगा मैं। ओके, और tr के बाद अब हम चलाएंगे td। क्यों चलाएंगे td? क्योंकि th चलाने से हमको हेडिंग के रूप में जो टेक्स्ट आते हैं वो बोल्ड आते हैं, ठीक है ना। बोल्ड मतलब थोड़ा से मोटे हाईलाइट के रूप में। अब मैं यहाँ से td चलाऊंगा। td जैसे ही चलाऊंगा तो td में हमें क्या लिखना है, मान लो कि यहाँ टाइम हमको 8:30 लिखना है। ओके, 8 और मैंने दिया 8। इसको td को यहाँ से मैंने बंद किया, td, और फिर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इस विंडो में जाके F5 कीबोर्ड की सहायता से प्रेस करता हूँ, तो आपको यहाँ पर शो हो गया कि 8:30 बजे। ओके, सब्जेक्ट कौन सा लगना है, तो फिर मैं यहाँ पर td चलाऊंगा। td क्यों चलाऊंगा? क्योंकि मैं एक रो इंसर्ट करने के लिए tr चलाता हूँ, और रो के अंदर डेटा लिखने के लिए हमको कौन सा टैग चलाना होता है, td, और td का पूरा नाम क्या होता है, टेबल डेटा। ओके, इसके बाद फिर मैं यहाँ से td चलाता हूँ, td, और मैं यहाँ पर दिया 10:30। मैं यहाँ पर दिया 10:30 और फिर मैं इसको td को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल एस किया और आपको यहाँ पर आउटपुट के रूप में F5 जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 10:30 आ गया। मतलब आप जैसे जैसे td करोगे तो टेबल के अंदर डेटा लिखता जाएगा, राइट। इसके बाद एक और बचा है टीचर। टीचर मैंने बोला, सॉरी, यहाँ पर अपन सब्जेक्ट की जगह पर टाइम दे दिया, यहाँ पर अपन को देना था सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से दूंगा मैथ, MATH, मैथ, कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मैथ्स आ गया। ओके, अब यहाँ पर जो टीचर आएंगे उनका नाम हमको लिखना होगा। मैं यहाँ पर td टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पर टीचर का नाम मैंने लिखा मोहन और इसको बंद कर दिया, कंट्रोल एस करूंगा। अब यहाँ पर रिफ्रेश F5 की सहायता से या रिफ्रेश के चिन्ह में रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया मोहन। इसके बाद हमारी दो रो कंप्लीट हुई, तो एक tr मैंने यहाँ ऑन किया था तो यहाँ बंद किया था, दूसरा टैग हमने यहाँ ओपन किया तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या कर दिया, tr यहाँ भी क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारी दो रो इंसर्ट हो गई। मैं एक रो और इंसर्ट करके दिखाता हूं, फिर आपको और भी रो इंसर्ट करने की प्रैक्टिस करना है। जो समझ में ना आए मेरे को कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से tr फिर ओपन करता हूँ, एंटर, फिर यहाँ से td टैग ओपन करेंगे, td, और मैं यहाँ पर देता हूँ अब 10:30। 10:30 मैंने दिया यहाँ से और मैं td को यहाँ से क्लोज कर दिया और जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पर जाके रिफ्रेश करेंगे तो अपनी दूसरी रो भी क्रिएट हो गई है और यहाँ पर दिखा रहा है कि जो टाइम 8:30 था, अब दूसरे रो में पहले सेल में क्या हो गया, 10:30 हो गया। अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिखना चाहता हूँ तो फिर td टैग चलाऊंगा, td, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइंस। ओके, साइंस, और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करूंगा, फिर यहाँ पर जाके कीबोर्ड की सहायता से F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर साइंस आ चुका है। ओके, इसके बाद मैं एक टीचर का नाम और लिखता हूं। मैं यहाँ चलाया td और यहाँ पर मैं मोहन यहाँ पर दिया सोहन और इस टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ से कंट्रोल एस करूंगा, फिर यहाँ पर जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा इस प्रकार से 3x3 का टेबल क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो इस प्रकार हम वेब पेज में HTML कोडिंग की सहायता से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसकी वीडियो थ्योरिकल भी बनाया हूँ, प्रैक्टिकल भी बना रहा, और यदि आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करके बता देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे, यहाँ से बॉडी। ओके, फिर यहाँ से हम HTML बंद करेंगे, HTML। ओके, इस प्रकार हमारी क्या हुई, कोडिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई। यहाँ हम रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट क्या है, हमारा आउटपुट है, राइट। यदि मैं चाहता हूं कि ये टेबल का नाम आ जाए कि ये टेबल है किस चीज की, तो हम कहां पर जाएंगे, तो हम यहाँ पर बॉडी में बोल्ड चला देंगे। बोल्ड, बोल्ड से क्या होता है, टेक्स्ट किस में आता है, थोड़ा सा हाईलाइट होगा। मैंने बोला ये टाइम टेबल है,
ओके, और मैं यहाँ से बोल्ड को क्या कर दिया, बंद कर दिया। कंट्रोल मैंने एस किया और यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइम टेबल आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कोडिंग बहुत सरल होती है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।